हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सोलर रूफटॉप सिस्टम पर हमें कितनी सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो और साथ ही सब्सिडी का लाभ भी लेना चाहते हो तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये सब्सिडी किसको मिल सकती है और कितनी मिल सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें यहाँ पर एमएनआरई का जो सब्सिडी का सर्कुलर है वो सर्कुलर देखना होगा। तो चलिए हम ये सर्कुलर देखते हैं जो एमएनआरई की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है। आप भी एमएनआरई की ऑफिशियल वेबसाइट से ये सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर है ये 27 जनवरी 2023 में पब्लिश हुआ है, यानी इसी साल पब्लिश हुआ है। इसके पहले सब्सिडी का जो सर्कुलर था वो अलग था। वहाँ पर बेंचमार्क कॉस्ट के ऊपर 40% और उसके बाद 20% ऐसे कुछ क्लॉज थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये जो नया सर्कुलर जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वो एमएनआरई ने लॉन्च किया है, तो देखते हैं उसके सर्कुलर के रिगार्डिंग ये सब्सिडी किसे मिल सकती है और कितनी मिल सकती है। तो इन शॉर्ट दोस्तों, ये जो सर्कुलर है ये मैं आपको इन शॉर्ट इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये अभी बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि ये सब्सिडी किसे मिल सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये सब्सिडी, देखिए यहाँ पर फॉर रेसिडेंशियल यहाँ पर लिखा है, यानी कि रेसिडेंशियल कस्टमर को ही ये सब्सिडी मिलने वाली है। और कौन से कस्टमर को, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है कंज्यूमर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी इस कंट्री का, हमारे देश का कोई भी कंज्यूमर यहाँ पर ये सब्सिडी ले सकता है। याद रखिए, ये सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए ही है, कमर्शियल के लिए ये नहीं है। तो और यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं कि ये जो सब्सिडी है यहाँ पर देखिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, यानी कि हम इसे कहते हैं कि डीबीटी, यानी कि ये गवर्नमेंट से सीधा कंज्यूमर के अकाउंट में आ जाएगी। इसके बीच में आपके वेंडर का या किसी और का कोई रोल नहीं रहने वाला है। तो अब मुद्दे की बात करते हैं कि ये सब्सिडी कितने किलोवाट पर मिलेगी और कितनी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर फॉर रेसिडेंशियल के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि फॉर फर्स्ट 3 किलोवाट, देखिए, और यहाँ पर सब्सिडी का जो अमाउंट है वो लिखा है 14,588 रुपीज़ पर किलोवाट, यानी कि पहले 3 किलोवाट रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए 14,588 रुपीज़ पर किलोवाट यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद फॉर 4 to 10 किलोवाट यहाँ पर 7,294 रुपीज़ पर किलोवाट यहाँ पर हमें मिलेगा, यानी कि यहाँ पर हम 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक ही यहाँ पर सब्सिडी पा सकते हैं। उसके ऊपर का अगर जो प्लांट रहा तो 10 किलोवाट के ऊपर जितने भी किलोवाट है उसके ऊपर हमें सब्सिडी नहीं मिलेगी, सिर्फ 10 किलोवाट तक ही हमें सब्सिडी मिलने वाली है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का यहाँ पर दिया गया है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में देखिए दोस्तों, यहाँ पर 500 किलोवाट तक यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी, 10 किलोवाट पर हाउस यहाँ पर कंसिडर करके आपको ये 500 किलोवाट तक की सब्सिडी मिलेगी। और ये सब्सिडी कितने मिलेगी, तो यहाँ पर लिखा है कि 7,294 रुपीज़ पर किलोवाट हमें यहाँ पर ये सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो रही सर्कुलर की बात, लेकिन अभी हम इसका एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर इसे समझेंगे ताकि सबको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। पहला जो प्रोजेक्ट है वो है 3 किलोवाट, दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है 5 किलोवाट, और उसके बाद एक प्रोजेक्ट जो है हमारा वो है 12 किलोवाट का। तो देखते हैं इसमें हमें सब्सिडी कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, पहला जो है 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट कंसिडर करते हैं कि इसका जो रेट है वो 65 रुपीज़ पर वाट है।
ये रेट दोस्तों आपके यहाँ पर वैरी हो सकता है, ये मैं रेट सिर्फ कंसीडर करने के लिए, समझने के लिए ले रहा हूँ। तो देखिए 3 किलोवाट का रेट 65 रुपीज़ पर वॉट है और इस हिसाब से इस सिस्टम का जो कॉस्टिंग है वो होता है 1,95,000 रुपीज़। और यहाँ पर देखिए 5 किलोवाट का अभी हम कॉस्टिंग निकालते हैं। 5 किलोवाट का रेट हम कंसीडर करते हैं 60 रुपीज़ पर वॉट और उस हिसाब से इस सिस्टम का कॉस्ट होता है 3 लाख रुपीज़। अगले 12 किलोवाट का हम रेट यहाँ पर कंसीडर करते हैं 50 रुपीज़ पर वॉट और उस हिसाब से यहाँ पर इस सिस्टम का जो है कॉस्ट होता है 6 लाख रुपीज़। तो अभी अब 3 किलोवाट पे हम वापस आते हैं। तो देखिए पहले 3 किलोवाट के लिए सर्कुलर में दिया है कि 14,588 रुपीज़ पर किलोवाट। तो यहाँ पर हमारा 3 किलोवाट है तो 14,588 रुपीज़ इंटू 3 किलोवाट। तो यहाँ पर हमारा टोटल सब्सिडी अमाउंट जो निकल के आ गया है वो है 43,764 रुपीज़। तो इतनी सब्सिडी हमें 3 किलोवाट पर मिलने वाली है। और देखिए यहाँ पर 5 किलोवाट में अगर हम सब्सिडी की बात करें तो पहले 3 किलोवाट के लिए 14,588 रुपीज़ और उसके बाद 4 से लेकर 10 किलोवाट के लिए 7,294 रुपीज़ है। तो पहले 3 किलोवाट के लिए देखिए यहाँ पर हम 14,588 रुपीज़ इंटू 3 किलोवाट ऐसा कैलकुलेशन करते और प्लस उसमें 3 किलोवाट के बाद 5 किलोवाट में और 2 किलोवाट है, यानी कि 7,294 इंटू 2 किलोवाट जो कि 3 किलोवाट से आगे है। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अमाउंट निकल के आता है 58,352 रुपीज़। ये तो हो गई 5 किलोवाट की सब्सिडी। उसके बाद अगला जो प्रोजेक्ट है वो है 12 किलोवाट। तो दोस्तों 12 किलोवाट में यहाँ पर हमें देखते हैं कितने सब्सिडी मिलेगी। तो जैसा कि हमने देखा पहले 3 किलोवाट के लिए 14,588 इंटू 3 और उसके बाद 3 किलोवाट के आगे 4 से लेकर 10 किलोवाट तक ही हमें सब्सिडी मिलती है, 10 के आगे हमें नहीं मिलती। तो यहाँ पर 3 किलोवाट का तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी 4 से लेकर 10 किलोवाट तक यानी ये टोटल 7 किलोवाट हो गया। तो इस 7 किलोवाट के लिए 7,294 इंटू 7, तो यहाँ पर इसका जो कैलकुलेशन आता है 94,822। दोस्तों याद रखिए 10 किलोवाट या फिर 10 किलोवाट के आगे की कैपेसिटी का जो भी प्लांट होगा उसमें 94,822 रुपीज़ ही सब्सिडी रहेगी। चाहे 10 किलोवाट हो, 15 किलोवाट हो, 18 किलोवाट हो, इसमें ये सब्सिडी 10 किलोवाट के आगे यही रहेगी। 10 किलोवाट के अंदर कैपेसिटी के हिसाब से वैरी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आफ्टर सब्सिडी यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन देखें तो 3 किलोवाट का जो प्लांट है वो हमें पड़ता है। यहाँ पर हम उसके ओरिजिनल कॉस्ट में से सब्सिडी अगर माइनस करें तो 3 किलोवाट की कॉस्ट आती है 1,57,236 रुपीज़। उसके बाद 5 किलोवाट की कॉस्ट आती है सब्सिडी माइनस करने के बाद 2,41,648 रुपीज़। उसके बाद 12 किलोवाट की कॉस्ट आती है सब्सिडी माइनस करने के बाद 5,05,178 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमें सब्सिडी का बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिडेंशियल में सब्सिडी हमें किस तरह से मिलती है। तब दोस्तों ये सब्सिडी कौन देता है? अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो आपको किसके पास जाना होगा? तो दोस्तों सब्सिडी अगर आपको चाहिए तो आपको खुद एज अ कंज्यूमर ही यहाँ पर अप्लाई करना है। आप कहेंगे कि हम एक वेंडर ढूंढ लेते हैं और उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वेंडर के थ्रू अप्लाई किया तो यहाँ पर आप सब्सिडी में रिजेक्ट हो जाओगे। आपको अपने ही आईडी से यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आप समझ गए होंगे कि अपने आईडी से आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सब्सिडी पाने के लिए दोस्तों आपको अपना जो सोलर सिस्टम है वो एम्पैनल्ड वेंडर से ही लगवाना है। यानी कि जो वेंडर एमएनआरई की वेंडर लिस्ट में रजिस्टर्ड है उसी से ही आपको सिस्टम लगवाना है। जो वेंडर एमएनआरई के लिस्ट में लिस्टेड नहीं है वो वेंडर आपको सब्सिडी नहीं दे सकता। अगर आपको कोई वेंडर ऐसा बोलता है कि मैं सब्सिडी करवा दूंगा तो सबसे पहले आप उसकी जांच करें। देखिए एम्पैनल्ड वेंडर ही आपको केवल सब्सिडी दे सकता है।
और वो भी एप्लीकेशन आपको आपके आईडी से ही करना होगा। ठीक है, तो आप आपके आईडी से खुद कर सकते हो, वेंडर से भी आप करवा सकते हो, लेकिन खुद के आईडी से ही यहाँ पर आपको अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करनी है, तभी आप सब्सिडी के लिए एप्लीकेबल हो पाओगे। तो दोस्तों ये तो हो गई रेसिडेंशियल अपने घर की बात। अब ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की बात थोड़ी सी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में दोस्तों सबसे पहले तो जो कॉमन चीज़ें होती हैं जैसे कि लिफ्ट, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग लाइट, वाटर पंप, तो यहाँ पर ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में यूज़ होती है, और इसका एक कॉमन मीटर ही होता है। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि उन चीज़ों का एक कॉमन मीटर है, तो उस मीटर को आप यहाँ पर सब्सिडी आपको मिल सकती है अगर आप वहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाए तो उसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो है हमारी, उसमें 25 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, और उसका जो रेट है वो है 40 रुपीज़ पर वाट। तो उस हिसाब से यहाँ पर प्लांट की कॉस्ट हो गई दोस्तों 10 लाख रुपीज़। और यहाँ पर अगर इस 10 लाख रुपीज़ में से हमें यहाँ पर देखेंगे कि सब्सिडी हमें कितनी मिलती है, जैसा कि हमने सर्कुलर में देखा है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए 500 किलोवाट तक, वो भी 10 किलोवाट पर हाउस के हिसाब से ही यहाँ पर 7,294 रुपीज़ पर किलोवाट सब्सिडी मिलती है। तो यहाँ पर 25 किलोवाट के लिए दोस्तों हमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, तो 25 किलोवाट इंटू 7,294 रुपीज़ अगर हम करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट निकल के आएगी 1,82,350 रुपीज़। और हमारा प्लांट की कॉस्ट जी थी वो 10 लाख थी। तो आफ्टर सब्सिडी यहाँ पर दोस्तों हमें ये प्लांट कितने में पड़ेगा, तो 10 लाख माइनस 1,82,350 रुपीज़। तो ये प्लांट की कॉस्ट जो आफ्टर सब्सिडी हमें मिलेगी वो है 8,17,650 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का भी आपको मैंने एग्जांपल दे दिया। तो दोस्तों ये तो बेसिक चीज़ें थी सब्सिडी पाने की। उसके अलावा आफ्टर इंस्टॉलेशन भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ही आपको सब्सिडी मिलती है। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इतने टाइम पीरियड के बाद ही आपको मिलेगी। आफ्टर इंस्टॉलेशन बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उन्हें कंप्लीट करना होता है। वो स्टेप्स आप अपने वेंडर की मदद से कंप्लीट करेंगे तभी आपको यहाँ पर सब्सिडी आपके अकाउंट में मिलेगी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, और आप इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि सोलर जो है वो आपको आगे जाके बहुत सारे बेनिफिट देने वाला है। और यहाँ पर अगर आपको सब्सिडी में मिल रहा है तो आप यहाँ पर उसे ज़रूर लगवा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले अगर दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।